दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आज तक की अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन दोस्तों डायग्राम के साथ समझाऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। और देखिए ये चीज़ मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सारी टॉपिक वाइज चीज़ें जो आपको कवर करा रहा हूं उन वीडियोस को देखने के बाद में आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस सब कुछ कवर करा देता हूं। तो अगर आप हर एक टॉपिक वाइज जीके, साइंस, करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। और ये 2 पीडीएफ डाउनलोड करके जीके साइंस का पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो के एंड में एक छोटा सा टेस्ट रखा है मैंने, पूरी वीडियो को देखने के बाद में उस टेस्ट को भी जरूर अटेंड करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और रिपीट होता है ये अलग अलग एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं दोस्तों दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, डीसी इसको बोलेंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही डायरेक्शन में दोस्तों धारा चलती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आगे चल के दोस्तों एसी के बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, डायनामा एक मशीन है जिसका काम है। मेरे प्यारे दोस्तों कई बार आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों ने भी सीधा सीधा कई बार आंसर पढ़ा होगा, पर थोड़ा सा समझिए ताकि आप इसको भूलें ना। देखिए डायनामा एक मशीन है जिसका काम क्या है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यानी कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा ये डायनामा है और इसको जब घुमाते हैं दोस्तों, घुमाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो इसे आप समझिएगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और बहुत ही कम समय लूंगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा और कम समय लूंगा, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, वो बढ़ता है। अब एक तो क्वेश्चन बनता है सिंपल यही, एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कितना बढ़ता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि किसी तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो कितना बढ़ेगा, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। सिंपली आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं ताकि आप उसको सोल्व भी करके बता सकें, या फिर सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई कर देना 4 से, आपका आंसर आ जाएगा अगर एग्जाम में इस प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं। समझ आ रहा है सभी को? और अगर समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छी लग रही होगी, डायग्राम के साथ में पढ़ने में मजा आ रहा होगा, तो प्लीज़ यार लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने में कोई शर्म मत करना, बिल्कुल कर देना, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के इस सपोर्ट की वजह से। चौथा क्वेश्चन है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दाब से। दाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चाल का जो विद्युत प्रतिरोध होता है उससे स्वतंत्र होता है, किससे, ये होता है दोस्तों दाब से। तो यह क्वेश्चन आता है आपका कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बने होते हैं। देखिए कई बार आपसे बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धातु से बने होते हैं, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिनका गलनांक कम होता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्यूज दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों किस चीज़ का बना होता है। पूरा का पूरा बल्ब को स्टडी कर सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है, टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन होता है, देखिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगा, वो चाहे बहुत ही बेसिक हो चाहे बहुत एडवांस हो, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। ट्रांसफार्मर जो है वो केवल प्रत्यवर्ती धारा यानी कि एसी से काम करता है दोस्तों। तो इनपुट भी एसी होगा, आउटपुट भी, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यानी कि 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है। तो देखिए जो जल विद्युत धारा है दोस्तों उससे चलते हैं, यानी कि जल विद्युत केंद्र में टरबाइन जो है वो किससे घूमेंगे, जल
धारा से। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा पानी के बहने से। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे बीच में टरबाइन लग रहा है, तो इसके घूमने से दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दोस्तों केवल एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें को इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों यानी कि जिसमें को विद्युत प्रवाह हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से उस युक्त यानी कि डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है? ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। उसको बोला जाता है रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं दिष्टकारी, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रेक्टिफायर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा विद्युत प्रभावित नहीं करता है क्योंकि? देखिए आप सभी को पता है हीरे में को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोग देख सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो धारा का पता लगाते हैं दोस्तों, ये है गैल्वेनोमीटर। और ये कैसे काम करता है ये आप लोग देख सकते हैं, ये पुराने जमाने का है। अगला क्वेश्चन आता है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो ये बताएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल से प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन आता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने सारे याद रखिए, आई वी यानी कि वोल्टेज, आर यानी कि रेजिस्टेंस। पूछा है दोस्तों आपसे किसका? रेजिस्टेंस का। तो वी अपॉन में आई हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों क्वेश्चन भी, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का दोस्तों जो व्यापारिक मात्रक है वो क्या है? बिल्कुल यूनिट, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ये अदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, डायरेक्ट करंट में जो करंट होता है वो वन वे टू फ्लो होता है, एक ही तरफ को, और जो दोनों तरफ को होता है दोस्तों, ठीक है, दोनों तरफ को, तो उसमें क्या होता है? वो होता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी करंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, जल्दी आंसर बताइए। चालक का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो किस पर निर्भर करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, राइट आंसर ही चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए फैक्टर्स अफेक्ट रेजिस्टिविटी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो अफेक्ट कर सकते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रतिरोध कितना होता है? देखिए एल्युमिनियम का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, एल्युमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनियम, ये सारे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये सारे नोट कर लेना। एल्युमिनियम का पूछा गया तो 2.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, हीटर का तार होता है, ये वाला तार होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये बने होते हैं इसके। तो इसमें कौन कौन से दोस्तों मिले होते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल निकिल और
क्रोमियम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपका याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, जब हमारा शरीर दोस्तों गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 से 300 ओम, यानी कि ऑप्शन दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा जब शरीर गीला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑलराइट, चले अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, लक्स इकाई इसकी इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है। राइट आंसर इज प्रदीपति की, यानी कि दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक कूलाम होता है, तो एक कूलाम होता है किसके बराबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, यानी कि सी इज द राइट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को दोस्तों कहते हैं एमीटर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का दोस्तों जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कूलाम्ब, यानी कि ऑप्शन, बिल्कुल दोस्तों कूलाम्ब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो देखिए किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों 1 यूनिट के, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे आप और ये चीज़ें भी नोट कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उससे भी आप काफ़ी चीज़ें दोस्तों सीख सकते हैं। 1 माइक्रोन एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 10⁻⁻⁶, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, 1 कूलाम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन आता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो 33 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अच्छा, ये मैंने क्या बताया, अमीटर को श्रेणी में क्रम से जोड़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों बिल्कुल अति चालक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 वॉट, यानी कि बराबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए राइट आंसर। ये आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है ना वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये होता है 30,000 ओम, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा मात्रक है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का दोस्तों एसआई मात्रक है
बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 41 का। अगला क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों आवेश होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कूलम, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए जो भी क्वेश्चंस आज तक इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए हैं ना एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों आपका, सारे इसमें आपको वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो वीडियो यार डिजर्व करती होगी, अगर लाइक करना तो कर देना भाई। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण पर, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंटरेक्टिव इंडक्शन इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है। अब 1 वोल्ट दोस्तों कहलाता है 1 जूल कूलम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु कमरे के तापमान में हो सकती है। तो देखिए धातु दोस्तों कमरे के तापमान पर ठोस भी हो सकती है, ठोस तो होती है, तरल भी हो सकती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा बिल्कुल से एसी जो सर्किट्स होते हैं दोस्तों, एसी मीटर्स मेजर करते हैं आरएमएस मान में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवलप आयनित होता है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 1 किलोवाट बराबर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर होता है। तो राइट आंसर इज 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे घरों में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 50वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को कहते हैं दोस्तों क्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 का राइट आंसर डी रहेगा, 1 वोल्ट, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो ये आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है, निष्क्रिय गैस, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओम, ये भी पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल्ब का मान हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का जो मान है वो क्या हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर चौगुना हो जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार से आपको याद रखना है धातुओं तथा मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक कम, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अब ये तो थे हमारे क्वेश्चंस। अब एक टेस्ट है दोस्तों 3 क्वेश्चन का, जो कि हमारी इसी वीडियो से है, तो जल्दी से आपको आंसर बताना है। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए टेस्ट के दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। और टेस्ट के तीसरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा, ठीक है। उनको भी बताइए कि अगर आप टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक पर 50, 60, 40, 50 जो भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी डायग्राम के साथ में पढ़ सकते हैं ओनली टॉपिक स्टडी चैनल पर। और दोस्तों बेल आइकन को ऑन करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं जीके साइंस की। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।